गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के कुछ इस तरह के कुछ गर्म कारकुनान थे, जोशीले कारकुनान थे। उन्होंने एक प्लानिंग की। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ इस तरह की कोशिश करेंगे कि एक नई सियासी जमात रजिस्टर्ड करवा के तो उसी की तरफ से फिर हम इलेक्शन लड़ लेंगे। अब नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि उन तमाम जो कैंडिडेट्स थे पीटीआई की जो फाइनल लिस्ट बनी थी, उन्होंने आज़ाद हैसियत से जमा करवाए कागजात नामजदगी। फिर उन्होंने वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से एक पार्टी भी रजिस्टर्ड करवा ली। अब जब ये पार्टी रजिस्टर्ड हो रही थी तो फिर उस वक्त तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब ये पार्टी रजिस्टर्ड हो गई और जब जिस दिन कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त आया तो एकदम से पता चला कि यार ये जो पार्टी है ये तो पीटीआई की भी पार्टी बन जाएगी। नाज़रीन, इतनी ही देर थी कि व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आना शुरू हो गया और गिलगित बल्तिस्तान के जितने रिटर्निंग अफसरान थे उनको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि ये जो पार्टी है इसको आप फौरी तौर पे इसका निशान वापस लें और इसकी रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दें। नाज़रीन, अस्तौर और दूसरे दो अजला में जो डीसी थे उन्होंने बाकायदा वो व्हाट्सएप मैसेज का हवाला देते हुए कहा कि देखें जी, चूँकि ये व्हाट्सएप मैसेज आया है और ये जो सियासी जमात है ये रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको इंतखाबी निशान अलॉट नहीं करेंगे।